हमारे साथ फतेह खान जी जुड़े हुए। फतेह खान जी, बहुत स्वागत है आपका। फतेह खान जी, धन्यवाद। ये कह रहे हैं साहब कि ओरण है, ओरण का अपना महत्व है, लेकिन एक आरोप पर्दे के पीछे से लग रहा है कि रविंद्र भाटी जो अपनी तरफ से बात कह रहे हैं या फिर जो विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे रविंद्र भाटी खुद की राजनीति है। आप क्या समझते हैं इससे? ये विरोध जायज है? देखिए, विरोध करना प्रजातंत्र में जायज है, और गांधीवादी तरीके से अगर कोई विरोध करता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो तरीका इन्होंने अपनाया है रविंद्र जी ने, रविंद्र मेरे से उम्र में छोटा है, मेरे सामने इलेक्शन लड़ा, वो अलग बात है, लेकिन जो तरीका उनका है वो प्रजातांत्रिक तरीका नहीं। इनको प्रजातांत्रिक तरीके से इनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी। हालांकि ये मुद्दा इनकी विधानसभा का नहीं है, बाहर जाके लड़े और वहां की और उनकी बात, ये सब एक जैसी हैं। और गोचर उनके खुद के विधानसभा में कितनी है, उनकी क्या स्थितियां हैं, उसमें लोगों ने कितना अतिक्रमण कर रखा है, इस बात पे भी आना चाहिए। दूसरा, वो खुद विधायक है। विधायक का मतलब होता है कानून बनाने वाले। जब कानून अपने हाथ में लेकर के कार्रवाई करते हैं, अच्छी बात नहीं है। जब उनको कानून बनाने का काम उनके हाथ में है, तो जो शिवायत जमीनें पड़ी है, जो ओरण की जमीनें बता रहे हैं, उनको अमल दरामद करना चाहिए। उनको ओरण में अमल दरामद हो जाए तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं, उनके पीछे जो बहुत बड़ा खेल हो रहा है, सब लोग उसमें शक के दायरे से देखते हैं, चाहे उसमें रविंद्र हो चाहे और भी कोई नेता हो। उसके बाद जाकर के कंपनियों के आगे जाकर के सोना नाटक करना, ये बात अच्छी नहीं है। बाकी ओरण होने चाहिए। हमारे जिले में भी ओरण है, हमारी विधानसभा में कई जगह बड़ी बड़ी ओरण है, और सबसे बड़ी ओरण उमरोड की ओरण है, जो हमारे मुस्लिम लोग उनकी सुरक्षा करते हैं, आज तक उसको मानते हैं, बहुत बड़ी ओरण है, अमल दरामद है। उसके बाद में इनके खुद का ससुराल है मुंगेरिया, उसकी ओरण बहुत बड़ी ओरण। ऐसे सैकड़ों ओरण थे। लेकिन आजकल लोगों में जमीन की जो भूख जगी है, उसमें ओरण हो चाहे गोचर हो, राजनीति बहुत बड़ी करते हैं। राजनीति नहीं करके सामाजिक रूप से ढंग से जमीनों को कैसे बचाना हो, ओरण को कैसे बचाना हो, इस मुद्दे पे इनको आना चाहिए था, और सबको साथ लेकर के। सबको साथ लेकर ये जो मामला ये मामला जो उठा रहे हैं, उसका जो तरीका है वो थोड़ा ठीक नहीं। वो कहते हैं हम तो यहाँ पहले से भी डकैत थे, हम ऐसे थे या हम वैसे थे। और जैसलमेर के वहाँ कानूनी त्रुटि रही है। जैसलमेर के जो वहाँ राजनीतिक लोग करते हैं, उनको पहले समझ में आना चाहिए था। जैसलमेर जिले का जो सेटलमेंट हुआ, उसमें बड़ी भूल रही है, मिस्टेक रही है। ऐसा बाड़मेर जिले में नहीं है, लेकिन जैसलमेर के लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बाड़मेर हो तो सा यूं हो गए, तो जोधपुर स्टेट रहा यहाँ। ऐसा नहीं सोचा कि देश आजाद हो गया है, आजादी के बाद में सेटलमेंट हुआ, अमल दरामद नहीं हुए, तो अमल दरामद पहले कराना चाहिए। आज आजादी को 80 साल हो गए, अब कह रहे हमारे अमल दरामद नहीं हो पाए। अभी तक कहाँ थे? सरपंच जिनके खिलाफ रहता है, बात सही है। ये अब तक कहाँ थे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे साथ कैलाश दान चाना जी एडवोकेट हैं। कैलाश जी, शायद उनसे संपर्क हमारा कट गया, लेकिन मैं इस वक्त घेवर के पास में जा रहा हूँ। घेवर, आपके पास में आ रहा हूँ। विरोध के अपने एक तरीके, जैसलमेर को घेवर, मेरे सहयोगी बड़े लंबे वक्त से देखते हैं और घेवर समझते भी हैं जैसलमेर को। अगर कोई घेवर ऐसा सेटलमेंट नहीं हुआ है, घेवर सुनाई दे रहा है आपको, अगर इस तरह का इंदिराज नहीं है, तो ये लड़ाई बहुत पहले लड़ ली जानी चाहिए थी। आज अचानक से याद आती है क्योंकि कोई मल्टीनेशनल आती है। ये एक आरोप लग जाता है, जो कह रहे हैं ना फतेह खान जी, कि एक आरोप लग जाता है कि इसको शक की निगाहों से देखा जाने लगता है, क्योंकि यहां पर कोई मल्टीनेशनल आ रही है, कैसे अपनी राजनीति को चमकाएं और उस सेटलमेंट, उस मल्टीनेशनल कंपनी को दबाव में लाएं। ये एक शक होता है, एक सकारात्मक लड़ाई के होने के बावजूद भी। और उसके तौर तरीकों पर भी सवाल है साहब। भुजाएं चढ़ा करके तो विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता। उनका कहना है साहब कि फतेह खान जी का, कि बहुत गांधीवादी तरीके से होता तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि साहब अगर रात को वहां पर सो रहे हैं तो ये दिखावा है। घेवर जी बिल्कुल, ये जो ओरण भूमि है बाड़मेर जैसलमेर की, हजारों नहीं बल्कि लाखों बीघा ओरण भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। फतेह खान जी कह रहे हैं कि पहले राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा देंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर बाड़मेर जो सीमांत जिला है, ये शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा पिछड़ा रहा है। शिक्षा के अभाव रहा यहाँ पर, लोग अशिक्षित थे, जिनको पता नहीं था कि आने वाले समय में ये जो ओरण भूमि है, ये कहीं ना कहीं अगर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई तो आने वाले समय में, जैसे कि अभी वर्तमान में जो बड़ी बड़ी कंपनियां या निजी आई है काम कर रही है, उस समय उन लोगों को पता नहीं था ये ओरण जो भूमि है, ये ओरण चारागाह है, गोचर भूमि है, ये पुराने समय में देवी देवताओं के नाम में छोड़ी। लेकिन उस समय लोगों को ये पता नहीं था
कि ये आने वाले समय में अगर हमें समय रहते अगर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराई तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं कंपनियों को चली जाएगी। जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर जो जिला है वो कृषि आधारित है, वहीं दूसरा कंटिन्यू 2005 से ओरंड के संग ठीक ठीक जुड़ा ठीक हुआ ठीक है। ठीक फतेह सिंह जी कुछ जोड़ रहे। फतेह सिंह जी कह रहे हैं कि साहब आमंत्रण था, पीले चावल थे तब गए थे, रविंद्र भाटी नहीं तो नहीं जाते। वहाँ का जो सरपंच है उनका स्वजाति है, सरपंच किसके साथ है? सरपंच ने क्यों लिख के दिया? पंचायत ने क्यों फैसला करके दिया? देखिए फतेह खान जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरपंच साहब ने केवल 45 बीघा अपनी डीएनपी भी है, डीएनपी का मुद्दा उठाना चाहिए। निजी जमीन सरपंच साहब ने अपनी 45 बीघा दी है, वो कह रहे हैं 45 बीघा में काम चालू कर दो। हाथी सिंह जी पहले, हाथी सिंह जी एक बार पहले सवाल सुन लीजिए। हाथी सिंह जी एक बार सवाल सुनिए, फतेह सिंह जी को कंप्लीट, फतेह खान जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद में आपके पास में आता हूँ। फतेह खान जी आप बोल दीजिए पूरा। और ओरण को स्वतः ही बचाना चाहिए। लोग बचाते हैं, उसमें लकड़ी नहीं काटते हैं, लकड़ी पर अगर कटी हुई हो तो उसको भी नहीं उठाते हैं, सब चीजें हैं। ये बाड़मेर जैसलमेर की परंपरा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं राजनीति घुसती है, तो उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा तो इतना सा कहना है, राजनीति करनी है तो यहाँ पे जो गोचरों में कब्जा हो रहा है, यहाँ के ओरणों पे जो कब्जा हो रहा है उस पर बोलना चाहिए। डीएनपी में ओरण चले गए, डीएनपी के अंदर जो ओरण आए उनकी क्या स्थितियां हैं और लोगों की क्या स्थितियां हैं, उस मुद्दे पे नहीं बोलते हैं। वो एमएलए हैं, चुने हुए एमएलए, यहाँ लाइट किसानों को जब सीजन चल रहा है, इस किसानों सीजन में लोगों को 2 घंटे लाइट भी नहीं मिल रही है। लाइट की स्थिति विधानसभा सबसे बुरी है पूरे राजस्थान में। एक पैसे का काम नहीं हो रहा है, वो खाली ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को मुद्दा बना करके जो काम करते हैं वो ठीक नहीं। सब लोगों को बुलाना चाहिए था, सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को, सभी गाँव वालों को एक साथ बिठा के बात करते तो ये मुद्दा अच्छा मुद्दा है, इस बात पे इनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन जब गांव वाले साथ नहीं, गांव का मुखिया सरपंच होता है, निर्वाचित सरपंच होता है, उसकी पंचायत है, पंचायत में वार्ड पंच भी साथ होते हैं, जब वो लोग साथ नहीं खड़े होते हैं, बाहर से जाकर के अपनी किसी कंपनी के आदमियों के सामने जाकर सो जाते हैं, या वहां जाकर कुछ पुलिस वालों से जबरदस्ती करके लोगों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए हाथी सिंह जी, देखिए दो तीन बातें हैं जो स्पष्ट रूप से जिसको क्लियरिफाई करना जरूरी है। पहला, आप कह रहे हैं कि साहब बुलाने पे गए, फतेह खान जी का क्या वहां भी काम हुआ है, वहां के जनप्रतिनिधि छोटू सिंह जी है, उनको भी आपके स्वजाति है, भाटी है, वो भी होना चाहिए, उनको भी आगे आगे काम करना चाहिए था। भाई साहब मैं इसी सवाल पे आ रहा हूँ। अरे हाथी सिंह जी, शायद उनको जानकारी नहीं है। हाथी सिंह जी मैं एक मिनट मेरी बात, मैं 25 सेकंड में आपकी बहुत बात सुनिए। हाथी सिंह जी सुनो ना, अरे वो जानकारी घेवर दे देंगे, मैं उसी छोटू सिंह जी के सवाल पे आ रहा हूँ। हाँ घेवर, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। जानना चाह रहे हैं फतेह खान जी कि आज छोटू सिंह जी, जो मेरे पास जानकारी आई कि छोटू सिंह जी खुद भी जो विधायक हैं जैसलमेर से, बाकी दर्शकों को बता दूं मैं, वो भी आज ओरण के मुद्दे को लेकर के फील्ड में ही थे, जनता से संवाद कर रहे थे। और एक दूसरी चीज जो पूछी गई फतेह खान जी की तरफ से कि कहाँ है फिर वो सरपंच और स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो विरोध में सामने क्यों नहीं आ रहे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। घेवर, ये दो बहुत बड़े इश्यूज हो जाते हैं। मैं रविंद्र सिंह भाटी का रुख कर रहा हूं, मैं एक बार उनसे भी बात करना चाहता हूं। बहुत आरोप लग गया रविंद्र सिंह भाटी पर, आज उदयपुर में है और किसी व्यक्तिगत काम से गए हुए हैं। भाटी साहब बहुत स्वागत है आपका। आरोप आप पर ये लग रहे हैं, भाटी साहब, फतेह खान जी भी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि आप वहां जाते हैं और बाकी के जो जनप्रतिनिधि वो नहीं होते, केवल आप जाते हैं और वहां अपनी विधानसभा से बाहर जाकर के समस्याएं सुलझाने की बात करते हैं। आपकी खुद की विधानसभा में इतनी समस्याएं हैं, ओरण से जुड़ी हुई, बिजली से जुड़ी हुई, उसे ना देखते हुए आप विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाकर के अगले लोकसभा चुनाव को आई करते हैं कि भाई जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में आता है, आगे जाकर के काम आएगा। देखो मैं तो यहाँ ना कहना चाहूँ कि थे थारी जलन बरकरार राखो, हूँ जलो बरकरार राखी। और वो जो विधानसभा क्षेत्र जेकरी बात कर रहे हो, हमारी खुद रो हमारो परिवार है और हमारो लोकसभा क्षेत्र रहो है। रही बात बिजली की समस्या, रही बात पानी की समस्या, तो ए तो यहाँ लोगों की बदौलत ही जो पाई है। साल भर में आया हाँ, निश्चित रूप में मीना कई सारी चीजें हैं जिका पूरी तरीके से समाप्त करी है और आने वाले 4 साल में ना और भी परिणाम दे। साथ ही साथ आप मैं कहना चाहूँ कि ओरण जो समस्या है मुख्य रूप में मीना बई गाँव रे मीना है जिस वर्तमान में मीना प्लांट लाग रही है। ये अलावा भी जिस ओरंडरी है उसका समीक्षा बैठक में बुलाई और सारो राजस्व जो डाटा था वो मंगवा लियो है। और आने वाले समय रे मीना यहाँ ना भी कहना चाहूँ तमाम लोग जितना भी अबार मैंने को नहीं ठा कहीं कह रहा यहाँ लोग ना कि आने वाली विधानसभा रे मीना आप ओरंडरी बात ना संगम पहली पंक्ति रे मीना में राखा ना सही तरीके से सुन भी लिया। और ये अलावा भी जो तमाम समस्या अजा तक प्रदेश की संगम मोटी पंचायत रे मीना ये पश्चिमी राजस्थान को नहीं गई, उना भी मैं आने वाले समय रे मीना राखने लो काम करा। और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप चलता रहे
जनता रे वास्ते लड़नू, हमारे वास्ते काम करनू, हमारे हक और अधिकार वाली बात करनी ए मारो धर्म है, मारो कर्तव्य है, हमारे कर्तव्य की पालना करा। तो पाछो और यो इस बात करी कि ते जलन बरकरार राख्या, मैं जलवो बरकरार राख्या। मैं आपको बताऊं भट्ट साहब, फतेह सिंह जी कह रहे हैं कि आप गांधीवादी तरीकों में बात कौन करो, आप जाओ उठे पुटे जार, आप दादागिरी करो, दादागिरी में काम करो यार, माथे वे आप रहते नहीं है। बाकी विरोध री बात है ओरंडर माथे वे आप सागे आप रहते हैं। बिल्कुल, मैं आपने कहनी चाहूँ साहब कि जब आम आदमी है ना, हमारे ये क्षेत्र में ना साहब, अगर कोई कह रहे भाई ये माथे पुलिस जीप ही जार खड़ी हुए तो खुद रे माथे एक बहुत बड़ी वो समझा करे साहब, पुलिस आज घर तक आई रही, बहुत बड़ी चीज हुई थी, है ना साहब। ये इतनी मारवाड़ रे मीना आदमी की कदर होया करे, पर बिना वजह, बिना कोई एक्ट किए अननेसेसरी अगर कोई लोगों ने डिटेन करे और पछे भी मैं जनप्रतिनिधि उड़ा आंखें मीं से सुतारा, तो मैंने लागे कि दिन के मैं मारो कर्तव्य को निभा रहा, मैं मारो धर्म को निभा रहा, तो मारो काम। और रही बात दूसरी, ते गांधीवादी तरीके की बात कर रहे हो, वहां तो क्या बेली सीना जब्ती कौन करी, वहां तो क्या बेली भी हॉट टॉक कौन करी, वहां तो साहब उतार दो आप, ये ना वहां उतार दिया। ये बताओ तो गांधीवादी की वे साहब, वाकई लोकतंत्र की सही परिभाषा तो यही है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, यही तो जनता है साहब। माना और थाना अगर इतने तक के बेसाड़े है, अगर मैं बात करें जेड़ा बनाया है तो ये जनता बनाया है, और वो जनता ने अगर कोई अपने बैठोड़े अगर कोई जीपा बिना यहाँ डाली और वो विरोध भी यहाँ पे दर्ज नहीं करा, तो मैंने लागे के दिन के यहाँ पे सही कौन करे, यहाँ पे अपना धर्म नहीं निभा रहे। बस ठीक है, आप धर्म रखा लड़ रहे हो। मैं फतेह खान जी आपसे कह रहा हूं, अगर आपका कोई सवाल हो, रविंद्र भाटी साहब हमारे साथ हैं, इफ यू वांट टू